हेलो दोस्तों, वेलकम है लॉजिक स्टडी पॉइंट फॉर। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे द्वितीय वर्ष के राजनीति शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस थर्ड सेमेस्टर, और ये 2023 के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो बहुविकल्पी होंगे। और पहला क्वेश्चन देखेंगे हम। जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व की अधिकतर देशों में कौन सी शासन व्यवस्था है? तो जो विश्व की जो देशें हैं उसमें कौन सी अधिकतर शासन व्यवस्था है दोस्तों? अगर आपका कोई भी आंसर आता है इस बहुविकल्पी का तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व की अधिकतर देशों में कौन सी शासन व्यवस्था है? तो पहला है राजतंत्र, लोकतंत्र या कबीलाई तंत्र या कोई नहीं। तो इसमें हो जाएगा दोस्तों लोकतंत्र। क्या हो जाएगा दोस्तों? लोकतंत्र, जो विश्व के अधिकतर देशों में ये शासन चलता है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, चीन की संसद का क्या नाम है? जो चीन का संसद है दोस्तों उसका नाम क्या है? तो उसका नाम यहाँ पहला दे रहा है पार्लियामेंट, डीमा या राष्ट्रीय जनसंवाद या कांग्रेस। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जन संवाद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय जन संवाद। तीसरा क्वेश्चन है, डेमोक्रेसी का क्या अर्थ है? जो डेमोक्रेसी है दोस्तों उसका क्या अर्थ है? डेमोक्रेसी का क्या अर्थ है दोस्तों? तो पहला है लोगों का शासन, राजा का शासन या नेताओं का शासन या कोई नहीं। तो ये डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोगों का शासन। क्या होता है दोस्तों? लोगों का शासन। चौथा नंबर क्वेश्चन दोस्तों, मेक्सिको स्वतंत्र कब हुआ था? जो मेक्सिको है वो स्वतंत्र कब हुआ था, किस सन में हुआ था? तो पहला है 1901, 1925, 1930 या 1947। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1930 में मेक्सिको स्वतंत्र हुआ था। पांचवा है दोस्तों, भारत में लोकतंत्र के मंदिर का क्या नाम है? जो भारत में लोकतंत्र के नाम से जो इसको जानते हैं उसे मतलब मंदिर के नाम से जानते हैं, उसका क्या नाम है? तो पहला है संसद, विधानसभा, इंडिया गेट या लाल किला। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों संसद। संसद को जो है लोकतंत्र के मंदिर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। छठवां है, भारत में चुनाव का संचालन इनमें से कौन करता है? तो इनमें से कौन करता है? राष्ट्रपति करता है या प्रधानमंत्री या चुनाव आयोग या वित्त मंत्री? तो जो भारत में चुनाव का संचालन कौन करता है तो हो जाएगा वो चुनाव आयोग दोस्तों। वो क्या हो जाएगा? चुनाव आयोग हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के बाद होता है? जो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव होता है दोस्तों वो कितने वर्ष के बाद होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष बाद। इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष बाद भारत के राष्ट्रपति का क्या होता है? चुनाव होता है, उनको चुना जाता है। 8वां है दोस्तों, म्यांमार में किस तरह की सरकार थी? जो म्यांमार था उसमें किस तरह की सरकार थी दोस्तों? तो पहला है ये लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, राजशाही या सेना का शासन या कम्युनिस्ट सरकार। तो हो जाएगा इसका सेना का शासन था। जो म्यांमार में सरकार थी उसमें सेना का शासन था दोस्तों। 9वां है, सामाजिक प्रजातंत्र आधारित है। सामाजिक जो प्रजातंत्र है वो किस पे आधारित है? समानता के प्रति, प्रतिबद्धता पर या कल्याणकारी राज्य के समर्थन पर या सामाजिक न्याय के आदर्श पर या उपयुक्त सभी पर? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये उपयुक्त सभी पर है, इन तीनों पे आधारित है दोस्तों। 10 नंबर है, संघ शब्द का अर्थ है। जो संघ है उस शब्द का क्या अर्थ है? पहला है समझौता, संधि या दोनों या कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें इसका आंसर हो जाएगा ये दोनों, समझौता और संधि पर संघ शब्द का अर्थ है। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विषय केंद्र सूची में शामिल नहीं है? कौन सा जो विषय हो वो केंद्र सूची में शामिल नहीं है दोस्तों? तो वो हो जाएगा कानून और सुरक्षा। कानून और सुरक्षा विषय जो है वो केंद्र सूची में शामिल नहीं किया गया है, वो है कानून और सुरक्षा। सरकार का एकात्मक स्वरूप किस देश में है? जो सरकार का एकात्मक स्वरूप किस देश में है दोस्तों? तो है चीन में। चीन में है सरकार का एकात्मक स्वरूप। AIMIM का नेता कौन है? जो AIMIM है उनके नेता कौन है? तो असदुद्दीन ओवैसी हैं। कौन है? असदुद्दीन ओवैसी।
14 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों, भारत की कम्युनिस्ट दल का गठन कब हुआ था? जो भारत की कम्युनिस्ट दल है उसका गठन कब हुआ था दोस्तों? तो उसका गठन हुआ था 1925 में दोस्तों। 1925 में जो भारतीय कम्युनिस्ट था उसका गठन हुआ था 1925 में। भारत में पहला आम चुनाव कब आयोजित किया गया था? जो भारत में पहला आम चुनाव कब आयोजित किया गया था? तो हो जाएगा 1951 से 1952 के बीच में आयोजित किया गया था दोस्तों। 16 क्वेश्चन है, जिला परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जो जिला परिषद होता है उसके अध्यक्ष कौन होता है? जिला प्रमुख या जिलाधीश या लोकसभा सदस्य या प्रधान? तो हो जाएगा जिला प्रमुख दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? जो भारत में पंचायती राज अधिनियम जो लागू हुआ था वो कब लागू हुआ था, किस सन में लागू हुआ था? तो ये पहला कह रहा है 1993 में, 1994, 1995 या 1996 में। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 1993 में। 18 नंबर क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय है? किससे आशय है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का? पहला है लोकतांत्रिक सरकार, स्थानीय सरकार, संघीय सरकार या संसदीय सरकार? तो हो जाएगा स्थानीय सरकार। जो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का आशय है किससे? स्थानीय सरकार से दोस्तों। 19 नंबर क्वेश्चन है, संसद में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव है? जो संसद है उसमें महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव है दोस्तों? तो ये हो जाएगा, पहला तो कह रहा है 32% या 30% या 31% या 33%। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 33%। क्या हो जाएगा दोस्तों? 33%। उस भारतीय का क्या नाम था जिसने 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? कौन से वो भारतीय थे जो 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था? पहला है BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू। तो इनका हो जाएगा BR अम्बेडकर, जो ये 3 गोलमेज सम्मेलनों में क्या लिया था? भाग लिया था दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।